हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिया गया है। यहाँ पर हम आज जो मुख्य अतिथि रहे हैं और जिन्होंने उद्घाटन किया है, अंतर्राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, संयुक्त महामंत्री कह सकते हैं हम हिंदी में, वो सुरेंद्र जैन जी यहाँ डॉक्टर साहब हैं, अपने बहुत कर्मठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आज परमात्मा की कृपा से, राम की कृपा से वो अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने आज उद्घाटन किया है इस प्रचार प्रसार कार्यालय का, प्रांतीय कार्यालय का। और ये किया किस लिए है? यहाँ पर प्रभु श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसकी निधि समर्पण के लिए हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि अयोध्या के लिए यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यालय प्रचार प्रसार का किया है, इसमें किस तरह की नियमितता रहेंगी, किस तरह की गतिविधियाँ रहेंगी? डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे। पत्रकारिता का, पत्रकारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है किसी भी विषय को सफलता तक पहुंचाने के। ये महत्वपूर्ण स्तंभ है। लोग इसको पांचवां स्तंभ कहते हैं, लेकिन मैं इसको लोकतंत्र का पहला स्तंभ कहता हूं। बाकी फेल हो सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता कभी फेल नहीं। उन तक विषय पहुंचे, उनके माध्यम से समाज तक विषय पहुंचे। समाज में जितने भी जागरण के अभियान हुए हैं, उसमें प्रचार प्रसार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और रोहतक तो पूरे हरियाणा का स्पंदन केंद्र है, नर्व सेंटर है। इसलिए यहां से जो मैसेज जाएगा वो पूरे हरियाणा में तेजी से जाएगा। इसलिए ये विचार किया गया कि रोहतक के अंदर ही प्रचार कार्यालय बनना चाहिए। आज अपने इस बड़े अभियान का, जो विश्व का अद्वितीय अभियान है, अनूठा अभियान है, आज उसके प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया गया, इसका लोकार्पण किया गया और यहां से आज से ही प्रचार प्रसार की गतिविधियां शुरू हो गई। इसी बीच कड़ी में हमारे साथ प्रेम शंकर जी हैं, जो राकेश जैन जी, चलो राकेश जी बोलो। राकेश त्यागी जी हैं। इनका प्रांतीय संगठन में अहम ओहदा है और इनको यहाँ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो श्री राम निधि समर्पण का कार्यक्रम यहाँ से जो जारी किया जाएगा, सभी तरह के संदेश आदान प्रदान यहाँ से किए जाएंगे। हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि पूरे हरियाणा में किस तरह की गतिविधियाँ रहेंगी, किस तरह से निधि लोक संपर्क के लिए और श्री राम जी के मंदिर के लिए निर्माण में सहयोग रहेगा। हरियाणा के अंदर 6726 गांव हैं, 102 नगर हैं और 102 नगरों को हमने 1202 बस्तियों में बांटा हुआ है। तो 6726 गाँव में जो छोटे गाँव हैं, उनमें हम कम से कम 2 टोली निकालेंगे। एक टोली में 4-5 कार्यकर्ता होंगे। जहाँ बड़े गांव होंगे वहाँ 3 टोलियाँ, 4 टोलियाँ, 5 टोलियाँ भी निकालेंगे। और ऐसे ही एक बस्ती में हम कम से कम 4 टोली निकालने वाले हैं। तो उसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कितने कार्यकर्ता इस अभियान में। इसमें कोई क्राइटेरिया है कि जो निधि हमने हरियाणा से इतनी तो देनी होगी? नहीं, इसमें हमने निधि का क्राइटेरिया नहीं रखा। इसमें प्रत्येक राम भक्त का घर जाए, कोई भी राम भक्त का घर हमसे छूट ना जाए, ये हमारा क्राइटेरिया है। अच्छा। तो उसमें काम करेंगे। इस तरह के मतलब कूपन सिस्टम या किसी प्रकार के कोई, या कैश पेमेंट या कोई ऑनलाइन पेमेंट, किस तरह का क्या रहेगा? हाँ, ऑनलाइन का भी रहेगा। इसमें 100 रुपये का कूपन भी है, 1000 रुपये का कूपन भी है और रसीद बुक भी है। लेकिन अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस बात का ध्यान रखा है कि राशि तो कोई भी कितने दे सकता है। 11 करोड़ उससे ज्यादा राशि देने वाले बहुत सारे लोग हैं। किसी सज्जन ने तो कहा था कि आप बनाओ, राशि में देता हूं सारी। लेकिन इसमें कोई राम भक्त अभावग्रस्त है और वो उसमें कुछ अपना समर्पण करना चाहता है, कहीं 100 रुपये उसके पास नहीं है, तो वो कहीं मन मसोच के न रह जाए। इसलिए 10 रुपये का कूपन भी रखा है, जिससे इसमें हर राम भक्त की भावना उसके साथ जुड़े, इस तरह का इसमें ध्यान रखा गया। जानकारी के अनुसार हमारे जो ध्यानार्थ ये बात हुई है, दोनों पदाधिकारियों से बात करने के बाद लगता है राम राज्य की बात ही परिभाषित जो होता है, उसमें ऐसा लगता है कि आज वो समय आ गया है कि किसी भी जाति विशेष या किसी भी प्रकार के धर्म कर्म से
निवृत्त होकर के इस व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी किया गया कि ताकि 10 रुपये में भी कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी जाति का और जाति तोड़ों समाजों की तरह राम राज वापिस लाने का एक प्रयास है। और एक ऐतिहासिक नगरी और एक धर्म व्यवस्था में, संस्कृति की व्यवस्था में अयोध्या को विशेष तौर पर इस सरकार में निर्मित किया जा रहा है। देखते रहिए उजाला आज तक। चीफ एडिटर डॉक्टर देवराज के साथ अमरजीत गौतम, नमस्कार।